अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 135, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू उर्दू पार्ट 4। सबक नंबर 135, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा कैसे करें, हिस्सा 4। दोस्तों, पिछले सबक में हमने अंग्रेज़ी के तवील और कुछ मुश्किल जुमलों का उर्दू में तर्जमा करने की मशक़ की थी। आज हम अंग्रेज़ी के कुछ छोटे और मुतवस्सित पैराग्राफ को हल करके उर्दू में तर्जमा करने की मशक़ करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। इसमें काफ़ी पॉइंट्स की बातें बताई गई है, जैसे कि पहले बताया गया था। अगर आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को और आने वाले इसके अगले पार्ट को आखिर तक देखें, ताकि आप अच्छे से तर्जमा करना सीख पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, मुख्तसर पैराग्राफ। इससे पहले हमने जो है छोटे छोटे जुमले और दीगर कवायद वगैरह की मशक़ की थी, फिर छोटे छोटे अंग्रेज़ी के जुमलों के तर्जमा करने की मशक़ की थी। ये है मुख्तसर पैराग्राफ यानी मीडियम पैराग्राफ की मशक़। तो सबसे पहला पैराग्राफ है आवर हाउस का टाइटल है यानी हेडिंग है Our house. This is our house. I was only 5 years old when my father bought this house. I have been living in this house for 10 years. Our family is very huge, but this house is very small. Father says that he will sell this house and buy a big one in Delhi. But I do not want to leave this house. I have developed an affinity with this house. ये एक पैराग्राफ है यानी अंग्रेज़ी का पैराग्राफ है, इंग्लिश लिखा हुआ है। इसका हमें उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश करनी है। इसमें मुख्तलिफ़ जुमले हैं, मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस हैं। हर एक जुमले का तरतीबवार तर्जमा करते जाएंगे, पूरे पैराग्राफ का खुद ही तर्जमा हो जाएगा। तो सबसे पहले सुर्खी है आवर हाउस। आवर का माना हमारा होता है और हाउस का माना घर। तो हो गया इसका तर्जमा हमारा घर। अब सबसे पहले इस पैराग्राफ में जो सेंटेंस है वो है दिस इज़ आवर हाउस। दिस इज़ आवर हाउस। इसमें देखिए कि इस सेंटेंस में इज़ आया है, जिससे पता चला कि ये सिंपल सेंटेंसेस की पहली कैटेगरी है जिसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ इज़ एम आर का इस्तेमाल हुआ है और उर्दू तर्जमा के एतबार से है, हूँ, हैं से तर्जमा किया जाता है। तो दिस का तर्जमा यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का करेंगे। तो दिस का तर्जमा होगा ये। फिर आवर हाउस का तर्जमा हो जाएगा हमारा मकान या हमारा घर, और चूँकि इज़ आया है इसलिए इसका तर्जमा हो जाएगा है। तो पूरा तर्जमा हुआ ये हमारा मकान है। दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा मकान है। अगला सेंटेंस है आई वॉज ओनली 5 years old when my father bought this house। इसमें दो जुमलों को वेन के ज़रिए से जोड़ा गया है। रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, वेन वगैरह के ज़रिए जोड़ा जाता है। तो आई का सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। आई का तर्जमा मैं, फिर वाज है लेकिन इसका तर्जमा बाद में होगा, था होता है। आगे है ओनली 5 years old। ओनली का माना सिर्फ, 5 का माना 5, और यस के माना साल होता है और ओल्ड के माना यस साल यानी पुराना के माने में उम्र बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हो गया सिर्फ 5 साल का। 5 years old, ओनली 5 years old यानी सिर्फ 5 साल का। फिर वाज का तर्जमा था हुआ, यानी पूरा तर्जमा हो गया मैं सिर्फ 5 साल का था। यानी इसको उर्दू के एतबार से देखिए और दूसरी तरह तो मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी, ये हो जाएगा। आगे है वेन यानी जब। जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे वेन का इस्तेमाल होता है तो कब के बजाय इसका तर्जमा जब होता है। माय फादर का तर्जमा मेरे वालिद ने। फिर ऑब्जेक्ट यानी दिस हाउस का तर्जमा होगा ये मकान। अब हम आखिर में फ़ेल का तर्जमा करेंगे। बाउट, ये बाय का सेकंड फॉर्म है, इसका माना है ख़रीदना। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है इसलिए तर्जमा होगा ख़रीदा। तो पूरा तर्जमा हुआ मैं सिर्फ 5 साल का था जब वालिद साहब ने ये मकान ख़रीदा। और इसको अगर दूसरे अंदाज से तर्जमा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा पलट कर, जब वालिद साहब ने ये मकान ख़रीदा तब मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। तो बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं हम। जब वालिद साहब ने ये मकान ख़रीदा तब मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब इसमें हैव बीन आया है, जिससे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है।
सी में आता है हैज़ बीन, हैव बीन, जिसका तर्जमा ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं वगैरह से होता है। तो आई सब्जेक्ट है, इसका तर्जमा मैं, फिर ऑब्जेक्ट यानी इन दिस हाउस का तर्जमा होगा, यानी आगे जो मुताल्लिक़ात वगैरह है उसका तर्जमा होगा इसमें इस मकान में। इनके माना में, दिस के माना ये, और हाउस के माना मकान या घर, तो इस मकान में। फिर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का तर्जमा तो 10 साल होता है, और 4 का जो है से हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 10 साल से या 10 बरस से। या और आगे अब वर्ब है हैव बीन लिविंग। हैव बीन तो हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग असल है, तो लिविंग ये लीव का आईएनजी फॉर्म है, और इसका तर्जमा होता है रहना। लीव के माना रहना, तो अब हो जाएगा हैव बीन लिविंग का तर्जमा मैं रहता आ रहा हूँ, यानी यूँ भी कह सकते हैं मैं रह रहा हूँ। तो अब मुकम्मल तर्जमा हुआ 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ, या मैं 10 बरस से इस मकान में रहता आ रहा हूँ। तो ये पूरे सेंटेंस का तर्जमा हो गया। अगला सेंटेंस है आवर फैमिली इज़ वेरी ह्यूज बट दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल। पहले इसमें सब्जेक्ट है आवर फैमिली, जिसका तर्जमा होगा हमारा कुंबा, हमारा ख़ानदान, हमारा परिवार, तो हमारा कुंबा। वेरी ह्यूज का तर्जमा जो है बहुत बड़ा, इसका छोड़ देंगे, पहले वेरी ह्यूज का करेंगे, और इसका है हो जाएगा, तो हो जाएगा कि हमारा कुंबा बहुत बड़ा है। बट का तर्जमा लेकिन, फिर दिस हाउस का तर्जमा हो जाएगा ये मकान, ये घर, और वेरी स्मॉल का बहुत छोटा, और इसका फिर है हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा। तो पूरा हुआ हमारा कुंबा बहुत बड़ा है लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है फादर सेज दैट ही विल सेल दिस हाउस एंड बाय अ बिग वन इन दिल्ली। इसमें देखिए, इसमें सेज है, सेज आया है, सेज से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है ये, जिसका माना होगा, से के माना कहना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कहते हैं, कहता है, कहते हैं। तो फादर सेज दैट का तर्जमा होगा वालिद साहब कहते हैं के, दैट का माना के, वालिद साहब कहते हैं के। आगे है ही का तर्जमा हो जाएगा वो। फिर ऑब्जेक्ट है दिस हाउस, तो इसका तर्जमा होगा इस मकान को, वो कहते हैं कि वो इस मकान को। उसके बाद आगे है विल सेल, जो वर्ब है, वर्ब का तर्जमा आखिर में करेंगे विल सेल। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसमें गागेगी से तर्जमा होता है, तो विल सेल का होगा, सेल का माना बेचना होता है, तो विल सेल बेच देंगे। यहाँ तक हो गया। आगे है एंड बमाना और आगे जा कर के है अ बिग वन, और के बाद हम आगे बढ़ेंगे, वर्ब को छोड़ देंगे। अ बिग वन, अ बिग वन का तर्जमा होगा एक बड़ा वाला, यानी एक बड़ा मकान। वन, बिग वन, वन लगाते हैं वाला के माना के लिए, तो बड़ा वाला यानी बड़ा मकान। इन दिल्ली, दिल्ली में। अब फिर वर्ब का तर्जमा करेंगे बाय है, बाय के माना है जो है ख़रीदना, लेकिन चूंकि पीछे से इसका आ रहा है, एंड से जोड़ा गया है, तो असल है विल बाय, तो तर्जमा हो जाएगा कि ख़रीदेंगे, ख़रीदेंगे। तो तकरार से बचने के लिए ऐसा किया गया है, दोनों जगह विल नहीं लाया गया है। तो पूरा तर्जमा अब हुआ कि वालिद साहब कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान यानी एक बड़ा वाला दिल्ली में ख़रीदेंगे। वालिद साहब कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान दिल्ली में ख़रीदेंगे, या दिल्ली में एक बड़ा मकान ख़रीदेंगे। अगला सेंटेंस है बट आई डू नॉट वांट टू लीव दिस हाउस। इसके शुरू में देखिए बट है बमाना लेकिन, तो इसका माना लेकिन हो गया। आई का तर्जमा है मैं। अब आखिर से तर्जमा होगा आगे बढ़ते हुए, चूँकि यहाँ वर्ब आ रहा है तो आखिर से करेंगे। दिस हाउस, इस मकान को। टू लीव के माना होता है छोड़ना, चूँकि मज़दर है, टू के साथ आया है छोड़ना। फिर अब हम आखिर में डोंट वांट जो वर्ब है उसका तर्जमा करेंगे। तो ये डोंट वांट ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका नेगेटिव है, तो वांट बमाना चाहना होता है, तो डोंट वांट का तर्जमा हुआ नहीं चाहता। तो अब पूरा तर्जमा हुआ मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता, यानी मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आगे बढ़ते अगला सेंटेंस है आई हैव डिवेलप्ड एन एफिनिटी विद दिस हाउस। यह आखिरी सेंटेंस है। इस जुमला में, इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आई का तर्जमा होगा मुझे,
यहाँ मैं नहीं होगा, यहाँ मुझे होगा, आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिर आखिर से तर्जमा करते हुए आएंगे विद दिस हाउस, इस घर के साथ। विद के माना साथ, दिस हाउस के माना ये घर, ये मकान। तो मुझे इस घर के साथ यानी इस मकान के साथ या इस मकान से, इस घर से। अब आगे है डिवेलप्ड एन एफिनिटी, इसका माना ताल्लुक़ या उनसियत पैदा होना, ताल्लुक़ होना या उनसियत होना या मोहब्बत होना। तो हैव की वजह से तर्जमा होगा ताल्लुक़ हो गया है या उनसियत पैदा हो गई है, उनसियत हो गई है। हैव है चूँकि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, इसलिए लिया है दिया है से तर्जमा होता है। तो अब पूरा तर्जमा हुआ मुझे इस मकान से उनसियत हो गई है या मोहब्बत हो गई है। तो ये आखिरी सेंटेंस था। आप पूरा पैराग्राफ का तर्जमा एक साथ करेंगे तो इस तरह होगा, ये हमारा मकान है। वालिद साहब ने जब ये मकान ख़रीदा तब मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। हमारा कुंबा बहुत बड़ा है लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। वालिद साहब कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान दिल्ली में ख़रीदेंगे, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है। ये पूरे पैराग्राफ का तर्जमा आसानी के साथ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है फेबल। हेडिंग है फेबल। वन ऑफ द मिनिस्टर्स हैड अ फूलिश सन. He sent him to a wise person that you train him, perhaps turn to be wise. The learned man taught him for a longer period, but that did not prove to be effective. The learned man sent someone to the father with this message that he's not turning to be wise, he has made me mad too. ये पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की सुर्खी है फेबल। फेबल का तर्जमा आमतौर पे हिकायत से होता है, तो हिकायत करेंगे हम। सबसे पहला जुमला इसमें है जो सेंटेंस है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स हैड अ फूलिश सन। इसमें सब्जेक्ट है वन ऑफ द मिनिस्टर्स। इसका मतलब होता है कि कई मिनिस्टर्स यानी कई वज़ीरों में से एक, जिसे मुख्तसरन तर्जुमा हम कर सकते हैं यानी एक वज़ीर। वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऐसा इस्तेमाल करते हैं यानी एक वज़ीर। ठीक है। आगे है हैड, इसका तर्जमा होता है पास था। और अ फुलिश सन का तर्जमा होगा एक कुनज़हन या नादान लड़का। फुलिश के माना बेवकूफ़, नादान, और कुनज़हन और सन के माना लड़का। तो पूरा तर्जमा हुआ एक वज़ीर के पास है। वन ऑफ द मिनिस्टर्स हैड, एक वज़ीर के पास। आगे है अ फुलिश सन, एक कुनज़हन लड़का, और हैड था। तो एक वज़ीर के पास एक कुनज़हन लड़का था, जिसे उर्दू में ऐसे भी बोल सकते हैं एक वज़ीर का एक कुनज़हन लड़का था। एक वज़ीर का एक कुनज़हन, एक नादान लड़का था। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, ही सेंट हिम टू अ वाइज पर्सन डेट यू ट्रेन हिम, परहैप्स टर्न टू बी वाइज। इसमें सब्जेक्ट है ही, जिसका तर्जमा होगा उसने, और हीम आगे हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। हीम का तर्जमा होगा उसे। टू का माना की जानिब या के पास, सिला के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो की जानिब के पास तर्जमा कर सकते हैं। आगे है अ वाइज पर्सन, इसका तर्जमा होगा एक अक्लमंद आदमी। सिर्फ अक्लमंद भी बोल सकते हैं या अक्लमंद आदमी भी बोल सकते हैं। तो टू अ वाइज मैन का तर्जमा होगा एक अक्लमंद आदमी के पास। असेंट, ये सेंड का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का तर्जमा हम करेंगे बमाना भेजना, तो सेंड का माना हुआ भेजा, भेजा। फिर डैट का माना है के। अब यू का तर्जमा है आप। हीम, अब हम आगे बढ़ेंगे। हीम का तर्जमा उसकी, हीम का तर्जमा हो जाएगा इसकी, यानी जिसके बारे में बोल, लड़के के बारे में इसकी। अब हम ट्रेन का तर्जमा करेंगे, तरबियत करना इसका माना होता है। तो यहाँ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है यानी हुक्मिया जुमला जिसको बोलते हैं वो है। तो उससे हम कह रहे हैं, उससे ये कह रहे हैं कि ट्रेन हिम यानी इसकी तरबियत करें। तरबियत करना है तो तरबियत करें, तरबियत करें हो जाएगा तर्जमा। अब आगे है परहैप्स, इसका तर्जमा शायद होता है। और टर्न टू बी वाइज, ये अक्लमंद हो जाना का माना में है। अक्लमंद हो जाना, टर्न टू बी वाइज। टर्न के माना एक हालत से दूसरे हालत में बदल जाना, और टू बी वाइज अक्लमंद हो जाना, तो अक्लमंद हो जाना। और टर्न ये इसी का सेकंड फॉर्म है, टर्न का सेकंड फॉर्म है, तो तर्जमा होगा अक्लमंद हो जाए। तो अब मुकम्मल तर्जमा हुआ उसने उसे
एक अक्लमंद के पास भेजा कि आप इसकी तरबियत करें, शायद अक्लमंद हो जाए। उसने इसे एक अक्लमंद के पास भेजा कि आप इसकी तरबियत करें, शायद अक्लमंद हो जाए। तो ये पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है द लर्निड मैन टॉट हिम फॉर अ लॉन्गर पीरियड बट दैट डिड नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव। थोड़ा सा लंबा है ये। इसमें सब्जेक्ट है द लर्निड मैन, इसका माना है पढ़ा लिखा शख्स। लर्न से लर्निड है, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ, सिफत के तौर पर। लर्निड मैन, पढ़ा लिखा आदमी, यानी आलिम कह सकते हैं। हिम का माना यहाँ पर है उसे। फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर के माना जो होता है तवील, और पीरियड के माना ज़माना, तो कह सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी एक लंबे अरसे के लिए, एक लंबे अरसे तक। अब हम वर्ब का करेंगे। टॉट है, ये टीच का सेकंड फॉर्म है, इसका माना होता है सिखाना, तालीम देना। तो यहाँ तर्जमा होगा तालीम दी। तो अब पूरा तर्जमा हुआ एक लंबे अरसे तक आलिम ने उसे तालीम दी। आगे है बट बमाना लेकिन, फिर दैट बमाना वो। अब है प्रूव टू बी इफ़ेक्टिव, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, इसका माना मुअस्सिर होना या असरअंदाज होना। तो चूँकि ये पूरा पास इंडेफिनिट टेंस है, ये जो इस्तेमाल किया गया है, तो डिड नॉट से इस्तेमाल किया गया है। डिड नॉट प्रूव टू बी इफ़ेक्टिव, तो पास इंडेफिनिट टेंस है और उसका नेगेटिव है, तो तर्जमा होगा वो असरअंदाज न हुई, यानी वो मुअस्सिर न हुई। तो अब मुकम्मल तर्जमा ये हुआ, एक लंबे अरसे तक आलिम ने यानी अक्लमंद ने उसे तालीम दी, लेकिन वो असरअंदाज न हुई, यानी तालीम जो है असरअंदाज न हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला है द लर्निड मैन सेंट समवन टू द फादर विद दिस मैसेज दैट ही इज़ नॉट टर्निंग टू बी वाइज। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का तर्जमा है आलिम ने। द लर्निड मैन पहले भी तर्जमा किया जा चुका है, आलिम ने, आलिम। समवन, अब जो है सेंट वर्ब है, इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो समवन है, इसका माना है किसी को। टू द फादर, उसके वालिद के पास। टू के माना यहाँ पास हो जाएगा, वालिद की जानिब या वालिद के पास। विद दिस मैसेज बमाना इस पैगाम के साथ। विद के माना जो है साथ, दिस मैसेज इस पैगाम, तो इस पैगाम के साथ। तो सेंट, ये सेंड का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का तर्जुमा हम करेंगे, बमाना भेजना। तो सेंड का माना हुआ भेजा। आगे बढ़ेंगे। अगला है दैट के, यहाँ पर हो जाएगा ही बमाना वो है। उसके बाद है इज़ नॉट टर्निंग टू बी वाइज, ये पूरा का पूरा देखेंगे। इज़ नॉट टर्निंग टू बी वाइज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। तो जहाँ तर्जमा रहा है, रही है से होता है, तो यहाँ तर्जमा हो जाएगा इसका अक्लमंद नहीं हो रहा है। टर्न टू बी वाइज का माना था कि अक्लमंद होना, और नोट लग गया है तो ना होना, और ये कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का, तो नहीं हो रहा है, ये तर्जमा हुआ। तो अब पूरा तर्जमा हो गया, आलिम ने किसी को उसके वालिद के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि ये अक्लमंद नहीं हो रहा है। अगला और आखिरी सेंटेंस है इसका, ही हैज़ मेड मी माई टू। इसमें सब्जेक्ट है ही, इसका तर्जमा है उसने, और आगे है मेड, जो है मेड के बाद जो है मी माई टू है, तो यानी मी और टू एक साथ तर्जमा होगा। मी के माना होता है मुझे, और टू के माना होता है भी, तो मुझे भी। और आगे है मैड बमाना दीवाना, पागल। और वर्ब है हैज़ मेड के माना बना दिया है। हैज़ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, और मेड जो है ये थर्ड फॉर्म है, उसी में इस्तेमाल होता है। तो हैज़ मेड से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो लिया है दिया है से तर्जुमा होता है, तो होगा बना दिया है। तो अब पूरा तर्जुमा होगा, उसने तो मुझे भी दीवाना कर दिया है या बना दिया है। तो अब पूरे पैराग्राफ का तर्जुमा इस तरह होगा। हिकायत, एक वज़ीर का एक कुंज़हन या नादान लड़का था, उसने उसे एक अक्लमंद के पास भेजा कि आप इसकी तरबियत करें, शायद अक्लमंद हो जाए। एक अरसे तक या एक लंबे ज़माने तक अक्लमंद ने उसे तालीम दी, लेकिन वो असरअंदाज न हुई। आलिम ने किसी को उसके वालिद के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि यह अक्लमंद नहीं हो रहा है, इसने तो मुझे भी दीवाना कर दिया है। तो ये पूरे पैराग्राफ का एक साथ तर्जुमा हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बकिया
अगले सबक में। तो बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। सवाल है, इन पैराग्राफ का उर्दू में तर्जमा करें। 2 पैराग्राफ दिए जा रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ है, द प्रेसिडेंट हैज़ laid stress on writers, poets, intellectuals, thinkers and scholars to help the government in making the country an Islamic and welfare state through their literary works. The president was addressing a big gathering of poets and writers on the occasion of inaugural ceremony of a book the previous day. आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैराग्राफ है वह, अमजद's father died in his childhood. He became orphan. His uncle took him to his house. His uncle had no son. He brought him up as his own son. Amjad passed his MA examination and got a good job. Now his uncle had grown old. Amjad served his uncle as his father. Uncle made Amjad his son-in-law. Now Amjad became a member of his uncle's family. तो ये दूसरा पैराग्राफ है। इन दोनों का तर्जमा उर्दू में सही तौर पर करने की कोशिश करनी है और करके लाना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।